दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव से पहले दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। असम के दीमा हसाओ में कोयला खदान में घुसा पानी, 15 से अधिक मजदूर फंसे, राहत अभियान में जुटी सेना। तिब्बत और नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.1 रही तीव्रता। बिहार में अभी कांपी धरती। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्दी का सितम जारी। हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट, ठिठुरने को रहे तैयार। सर्द हवाओं ने एनसीआर समेत कई राज्यों में बढ़ाई ठिठुरन। घने कोहरे के चलते रेल और हवाई यातायात प्रभावित। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के बाद ठंड बरकरार। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में गिरा तापमान। गृहमंत्री अमित शाह आज लॉन्च करेंगे भारत पोर्टल। जांच एजेंसियों में बेहतर समन्वय बनाने में मिलेगी मदद। आतंकी पन्नू की महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी। पीलीभीत और उत्तराखंड की सीमा पर बढ़ाएगी सुरक्षा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का आधिकारिक ऐलान। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के घोषित किए गए थे विजेता। ट्रंप के शपथ ग्रहण में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक। परेड में भाग लेगा शिवम ढोल ताशा पाठक बैंड। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। हस मनी मामले में सजा टालने का अनुरोध खारिज। पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। कहा भारत को एआई फर्स्ट बनाने के लिए वे उत्साहित। प्रशांत किशोर को कोर्ट ने जेल भेजने के बाद बदला आदेश। विरोध के बाद अदालत ने सारी शर्तें हटाकर पीके को छोड़ा। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। संसद स्थगित, राजनीति अस्थिरता बढ़ने के संकेत। इस्तीफे के बाद एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने दी प्रतिक्रिया का ट्रूडो ने निराश किया। अब लिबरल्स को ना दे मौका। 42 दिन से अनशन पर बैठे डल्लेवाल की बिगड़ी तबीयत। किसान नेता के रक्तचाप में आई गिरावट, सभी अलर्ट। संभल बवाल के वांछित दंगाइयों की अब खैर नहीं। 91 आरोपियों के गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पहले नंबर पर पंजाब, राजस्थान को दूसरा स्थान, तीसरे पायदान पर हरियाणा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दी गीदड़ भभकी। कहा प्रतिद्वंदियों को रोकेगी नई हाइपरसोनिक मिसाइल। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर में खरीदा 8 टन सोना। आरबीआई का स्वर्ण भंडार बढ़कर 876 टन पहुंचा। अनाधिकृत लेन देन से नुकसान की भरपाई बैंकों की जिम्मेदारी। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। टिकटा के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। का अतुल के केस में अपराध के सभी तत्व प्रथम दृष्टया मौजूद। 213 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ एनसीएलटी पहुंची मेटा। अमेरिकी कंपनी की याचिका पर 16 को होगी सुनवाई। पंजाब में हड़ताल के चलते थमे 3000 बसों के पहिए, यात्री रहे परेशान। आज सीएम ऑफिस का होगा घेराव। अब 9A कोटला रोड पर होगा कांग्रेस का नया मुख्यालय। इंदिरा भवन के नाम से जानी जाएगी 7 मंजिला इमारत। लगातार दूसरे वर्ष बढ़ा राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण। सीएससी की सालाना गुणवत्ता रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीमा राशि के लिए शख्स ने पिता की हत्या। कर्नाटक पुलिस ने आरोपी समेत 4 को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में कार में आग लगने से जिंदा जले 2 लोग। मरने वालों में एक पुरुष, दूसरे की नहीं हो सकी पहचान। इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखने की मांग। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने पीएम को लिखा पत्र। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी एनसीसी की 917 लड़कियां। युवा आदान प्रदान के तहत 18 मित्र देशों के कैडेट भी होंगे शामिल। मलयालम अभिनेत्री हनी रोज पर अश्लील टिप्पणी, 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। 2 अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी बने हाईकोर्ट के जज। अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर के नाम की सिफारिश। ओडिशा में महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्व सीएम नवीन पटनायक समेत बीजेडी नेता भी हुए शामिल। कच्छ में 540 फीट के गहरे बोरवेल में गिरी 18 वर्षीय युवती। ऑपरेशन में जुटी सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीम। फिर भारतीय संसद समिति पहुंची सुप्रीम कोर्ट। उपासना स्थल कानून के खिलाफ 17 फरवरी को सुनवाई। बीते साल बाढ़ और सूखे से जूझती रही पूरी दुनिया। अकेले केरल के वायनाड में हुआ 12 अरब का नुकसान। अमेरिका में ही करा सकेंगे H1B वीजा का नवीनीकरण। यूएस का पायलट प्रोजेक्ट सफल, भारतीयों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे को मिली धमकी। आरोपी हितेश ढेणे के खिलाफ केस दर्ज, तलाश तेज। महाराष्ट्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से 3 बाघ और तेंदुए की गई जान। अधिकारियों ने नागपुर के चिड़ियाघरों को जारी किया अलर्ट। मुंबई में 14 करोड़ की धोखाधड़ी में फर्म प्रबंधन पर केस। जमा राशि पर मोटे मुनाफे का वादा कर की लोगों से ठगी। महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर विशेष चिकित्सा व्यवस्था। हर वक्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रहेंगे मौजूद। जनसभा में भड़के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। बोले आपने वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मालिक। सुरेंद्र कोहली की रिहाई के खिलाफ याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई। 2006 के बहुचर्चित निठारी हत्याकांड में बनाया गया था आरोपी। जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ सुनवाई से लोकपाल का इनकार। पद पर रहते हुए अधिकार का दुरुपयोग की दर्ज थी शिकायत।
अमेरिकी एनएसए सुल्लिवन से मुलाकात पर बोले एस जयशंकर, कहा भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने का करेंगे काम। नोएडा पुलिस ने चोरों के सत्यापन के लिए चलाया ऑपरेशन तलाश। 1000 के सत्यापन में 566 बाहरी अपराधियों का मिला डाटा। नोएडा के थाना दनकौर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में घायल भीमा नामक बदमाश गिरफ्तार। ग्रेट नोएडा के थाना सूरजपुर और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में पंकज व फरमान घायलावस्था में हुए गिरफ्तार। थाना सेक्टर 113 पुलिस व लुटेरों के बीच गोलीबारी, पुलिस फायरिंग में कुलदीप तिवारी नामक बदमाश गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।